नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, रेखा गुप्ता सरकार को दिल्ली का दरबार संभाले 5 महीने होने जा रहे हैं। 5 महीने में ही उन्होंने बीजेपी के आला नेताओं को इतना टॉर्चर किया जितना उससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। अब पैरासूट वाले नेताओं को अगर तवज्जो दी जाएगी तो फिर ऐसी स्थिति तो बनेगी ही जैसी कि अब दिल्ली में है। सोचिए, जिस आम आदमी पार्टी को बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बेदखल किया था, उसी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के इशारे पर बीजेपी इस वक्त नाच रही है। वो जिस तरह से नचा रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता और उनकी सरकार नाच रही है। दोस्तों, केजरीवाल इन 5 महीनों के दौरान आम आदमी पार्टी पहले ही दिन से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रवैया बनाए हुए, यहाँ तक कि सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही पूर्व सीएम आतिशी ने आरोप लगा दिया था कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था चौपट हो गई है। जब रेखा सरकार के 100 दिन पूरे हुए तो भी उन्होंने इस सरकार को नाकामयाब घोषित कर दिया, जैसे रेखा सरकार हाथ में जादू की कोई छड़ी लेकर आई है और 10 साल से दिल्ली में जो नहीं हो रहा था उसे 100 दिन में कर डालेंगी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इसलिए जनता की तरफ से आम आदमी पार्टी को बिजली, पानी, जल भराव या ऐसी ही किसी समस्या पर उत्साहवर्धक रिस्पॉन्स नहीं मिला। दरअसल आम आदमी पार्टी वहां कुछ नहीं कर रही है जो बीजेपी ने पिछले 3 सालों में किया। पिछले 3 सालों से बीजेपी ने बहुत ही आक्रामक लहजे में अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। केजरीवाल का यूएसपी था उनकी ईमानदारी और बीजेपी ने इसी पर सबसे ज्यादा अटैक किया। शराब घोटाले से शीश महल तक इतने ज्यादा प्रहार किए कि जनता ने केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंका। आम आदमी पार्टी अब उसी लहजे में जवाब दे रही है। आम आदमी पार्टी का आक्रमण समझ में भी आता है क्योंकि वो तो विपक्ष में है और भारत में विपक्षी दलों का एक सूत्रीय कार्यक्रम यही होता है कि सरकार को निकम्मा साबित करो, सरकार को नाकामयाब साबित करो। अगर जनता का साथ नहीं मिल रहा है तो भी लगातार प्रहार करते रहो। मगर मुझे जो बात हैरान करने वाली लग रही है वो ये है कि आखिर बीजेपी अचानक से डिफेंसिव मूड में क्यों आ गई। पिछले 1 हफ्ते में ही बीजेपी ने 2 ऐसे बड़े फैसले किए हैं जिससे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। आपके आरोपों पर पलटवार करने की बजाय वो डिफेंसिव मोड में आ गई हैं। रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी पूरी तरह से झुक गई है। आखिर क्यों, इसका जवाब बीजेपी वाले ही बेहतर बता सकते हैं। दिल्ली में 1 जुलाई से फ्यूल बैन लागू किया गया। पेट्रोल की 15 साल से पुरानी और डीजल की 10 साल से पुरानी गाड़ियों को तेल मिलना बंद हो गया। जो भी गाड़ी पेट्रोल पंप पर जा रही थी उसकी सूचना एआई से लैस कैमरों से ट्रांसपोर्ट विभाग को मिल रही थी। इस तरह तेल बंद और गाड़ी जब्त का नियम लागू हो गया था। इस नियम को लागू करने के लिए पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा काफी दिनों से उत्साहित नजर आ रहे थे, मगर केवल 3 दिनों में ही बीजेपी को ये मुहिम रोकनी पड़ी। आम आदमी पार्टी ने जनता के मन में ये धारणा बैठा दी कि ये तो बीजेपी की मुहिम है। आप नेताओं ने ताबड़तोड़ बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच फैली बेचैनी का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। सच्चाई यह है कि फ्यूल बैन का प्रस्ताव खुद आम आदमी पार्टी का ही था। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में ही इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया था। दिल्ली में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंपों में से 100 पर कैमरे लगाकर पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया था, जिसकी घोषणा तब के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खुद की थी। मगर इस योजना को लागू करने से पहले बीजेपी सरकार ने जिस तरह से इसे अपनी मुहिम बनाया और आम आदमी पार्टी ने उसी को भुनाते हुए सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा, उसके बाद बीजेपी को अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजेपी सरकार को सीक्यूएम को कहना पड़ा कि फिलहाल ये योजना लागू नहीं हो सकती, इसलिए अब इसे 1 नवंबर तक के लिए टाला गया है। लेकिन जनता के मन में ये धारणा बन चुकी है कि बीजेपी पुरानी गाड़ियों को हटाना चाहती है। इस धारणा के बनने के कारण ही बीजेपी को कदम वापस खींचने पड़े। ना जाने क्यों बीजेपी ये साबित ही नहीं कर पा रही कि सारा किया धरा आम आदमी पार्टी का ही है। बीजेपी ने दूसरा फैसला सीएम रेखा गुप्ता के बंगले को लेकर किया। सीएम को राजनिवास पर बंगला नंबर 1 और 2 अलॉट हुआ, जिसमें पहले बंगले में उसका आवास बनना था और दूसरे में कैंप ऑफिस। कैंप ऑफिस बन चुका है और उसमें सीएम लोगों से मिल रही हैं। पहले बंगले के लिए 4 जुलाई को टेंडर खुला था। उस बंगले की मरम्मत और सुविधाओं के लिए 60 लाख रुपए खर्च होने थे। जैसी ये खबर बाहर निकली कि रेखा गुप्ता का बंगला 60 लाख में रेनोवेट हो रहा है,
आम आदमी पार्टी ने इसे भी ठीक वैसे ही मुद्दा बनाने की कोशिश की जैसे बीजेपी ने शीश महल पर की थी। शीश महल के दम पर बीजेपी चुनाव जीती। इसलिए जब मामला गरमाया और आम आदमी पार्टी ने इसे माया महल का नाम दिया, पीडब्ल्यूडी ने टेंडर कैंसिल कर दिया। 60 लाख रुपए में करीब 4.25 लाख रुपए की लागत से 14 सीसीटीवी कैमरे लगने थे और 2 लाख रुपए का यूपीएस सिस्टम भी लगना था। 9,30,000 रुपए की लागत से 5 टेलीविजन सेट लगाए जाने थे और 7,70,000 रुपए में 14 एसी लगने थे। 1,80,000 रुपए में रिमोट कंट्रोल वाले 23 सीलिंग फैन लगाए जाने थे। 85,000 रुपए का एक ओवन टोस्ट ग्रिल लगाना था और 77,000 रुपए की एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आनी थी। 60,000 का एक डिश वॉशर, 63,000 का गैस चूल्हा, 32,000 का माइक्रोवेव और 91,000 के 6 गीजर भी लगने थे। बंगले में 6 लाख रुपए की लागत से 115 लैंप, वॉल लाइटर, हैंगिंग लाइट और 3 बड़े झूमर लगाए जाने थे। सीएम के बंगले में इतना तामझाम तो बनता ही है। केजरीवाल के शीश महल पर 55 करोड़ और रेखा गुप्ता के बंगले पर केवल 60 लाख यानी करीब 1% खर्च हो रहा हो, लेकिन बीजेपी फिर भी बंगले के रिनोवेशन का काम वापस ले रही हो, तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के इस अटैक पर भी वो बहुत डिफेंसिव हो गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर भी जनता को ये नहीं समझाने की कोशिश की कि दोनों के खर्च के बीच कोई मुकाबला नहीं है। जैसे ही राजनीतिक आलोचना का बाजार गर्म हुआ, बीजेपी ने फैसला वापस ले लिया। बीजेपी शायद बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतना चाहती है, लेकिन फ्यूल बैन का फैसला हो या रेखा गुप्ता के बंगले के लिए रेनोवेशन का काम, दोनों फैसले लेने के बाद कदम वापस खींचे गए। सतर्कता तो फैसले लेने से पहले बरती जानी चाहिए थी। फैसला वापस लेने का मतलब तो यही निकलता है कि आपने गलती की थी और उसे सुधार रहे हैं। ये भी कि आपने फैसला लेने से पहले सोचा ही नहीं था। कहीं बीजेपी के ये कदम आम आदमी पार्टी के हौसले बढ़ाने वाले तो साबित नहीं होंगे। आने वाला वक्त इस सवाल का जवाब जरूर देगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। स्टेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने ये भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी NCR के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबस्ट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। हमने बताया कि दिल्ली की सरकार पोल्यूशन के लिए बहुत तेजी से कदम उठाएंगे।